बिना मंच के पदाधिकारी के हम 13 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। 13 वर्ष पूर्ण करने में बहुत सारी कठिनाइयां भी हुई हो, चुनौतियां भी आई हैं और उपलब्धियां भी हैं हमारे साथ। 2012 में नमा को बनाने का मकसद, उस समय जब हम लोगों ने आवाज जा रही है सबको, 2012 में इसका मकसद ये था कि उस समय बोर्ड 2002 में तो बन गया था और कई सारी योजनाएं चल रही थी, संगठन कुछ नए नए भी बन रहे थे, क्योंकि जब ये दिल्ली में रूल्स लागू हुआ और बोर्ड बना तो उसमें सिर्फ 5 कंस्ट्रक्शन सेक्टर की यूनियनें थी और दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम भी हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम के समय भी बहुत सारी चीजें निकल कर आई। उसी समय एक इन्हांसमेंट हुआ, जो स्कीम थी बहुत पुरानी थी, बहुत कम योजनाएं थी, उसको इन्हांसमेंट जब हम लोगों ने किया, इन्हांसमेंट करने के बाद ये सोचने में आया कि बहुत जल्दी यूनियनें बननी शुरू हो गई। बहुत सारी यूनियनें बीच बीच में आई, कुछ संस्थाएं ने काम करना शुरू किया, लेकिन उन यूनियनों के नेताओं में आपस में समझ नहीं थी, एक समन्वय नहीं था, एक सोच नहीं थी उनके साथ। उन्हें यही नहीं पता था कि दिल्ली के रूल्स और केंद्रीय कानून क्या है और दिल्ली की जो बोर्ड है उसकी योजनाएं क्या है, क्योंकि उन लोगों के पास ट्रेड यूनियन जो करते हैं, ट्रेड यूनियन के अनुभव नहीं था उनके साथ। तो फिर हम लोगों ने एक और साथियों ने मिलकर एक स्टडी किया था, एक आरटीआई डाला था। उस आरटीआई में बहुत सारी चीजें निकल कर आई थी कि दिल्ली में कितने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं, कितना शेष आना चाहिए, कितने शेष आए हैं, रजिस्ट्रेशन कितने वर्कर्स का हुआ है, अभी कितने बाकी हैं, और कैसे हम पूरे दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर को, चाहे वो लेबर चौक पे काम करते हैं या सेल्फ रोजगार से जाते हैं, साइट्स पे जाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। क्योंकि उस समय रजिस्ट्रेशन में एक अच्छी बात ये थी हमारे साथ कि दिल्ली एक ऐसा राज्य था जिसमें जब ये रूल्स हमारे ड्राफ्ट हो रहे थे तो हम लोगों ने उसी समय 3 सर्टिफिकेशन की स्कीम डाली थी, जिसमें ट्रेड यूनियन पहला दिल्ली एक ऐसा राज्य था जिसमें ट्रेड यूनियन को अधिकार मिला, बाकी किसी राज्यों में अधिकार नहीं मिला। और जिन राज्यों में हमारा देखा देखी, हरियाणा में, गुजरात में, पंजाब में, बिहार में किया, लेकिन वहां पे जो आज हमारे सामने दिक्कत है वैसी दिक्कतें उनको आने लग गई, तो उन लोगों ने ट्रेड यूनियन के अधिकार वहां से छीन लिए। और दिल्ली में भी एक ऐसा समय आया कि हमारे अधिकार छीनने की बातें थी। तब फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हमारे साथ जो ये 5 यूनियनें हैं या हम 5 लोग हैं और साथी जो नए नए साथी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जनरल यूनियन छोड़ के आ रहे हैं, उनको बताया जाए कि कानून क्यों जरूरत है, ये रजिस्ट्रेशन का क्या मकसद है, उन्हें योजनाओं का फायदा कैसे मिलेगा, कंस्ट्रक्शन वर्कर कौन है, कहां कहां आपको मिलेंगे। तब हम लोगों ने इसी इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में एक बैठक की। उस बैठक में 34 के करीब लोग आए थे पहली बैठक में हमारे। फिर उस बैठक में जो डॉक्यूमेंट थी हम लोगों ने दी, शायद वो डॉक्यूमेंट भी 200 पेज के थे। तो फिर भी जब साथी यहां से गए, महीना लग गया, उन्हें समझ में नहीं आई कि है क्या। फिर हम लोगों ने सोचा कि फिर बुलाया जाए। उसके बाद 22 दिसंबर को हम लोगों ने एक फॉर्मली रूप से निर्माण मजदूर अधिकार अभियान के नाम से एक बैठक की। उस बैठक के बाद उस समय हमारे 3 साथी, थानेश्वर, मैं और परविंद आचार्य, जिसमें इस फाउंडेशन किया, और उसके बाद हम लोग चलने लग गए। तो निर्माण मजदूर अधिकार अभियान, उस समय हम लोगों ने ये सोचा था कि ये जो अभियान होगा वो एक संयुक्त रूप से होगा और संयुक्त नेतृत्व होगा। क्योंकि जब हम किसी को लीडरशिप दे देंगे या इसका अकाउंट खोलेंगे या एक टीम बनाएंगे तो उसमें एक मुश्किल ये आएगी कि उसमें कौन सी यूनियन कहेगा हमारे लोग नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं। तो इसलिए हम लोग 3 साथी चलाएंगे। इसमें हम लोग हमेशा बदलाव करते रहेंगे। दूसरा, जब भी हम कोई कार्यक्रम करेंगे, उस कार्यक्रम में जो भी खर्च आएगा उस खर्च को भी हम सहभागिता के साथ एकत्रित करके उसका खर्च उठाएंगे। क्योंकि जब हम अकाउंट खोलते हैं तो बहुत सारी चीजें, मुश्किलात भी होती है, क्योंकि उसको अकाउंटेबिलिटी में हम जाते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ये सब चीज चाहिए। तो इस मंच को हम लोग स्वतंत्र मंच रखना चाहते थे, जिसके अंदर C2, एटक, BMS, HMS या अन्य विचारधारा के जो भी विचारधारा है वो एक मंच पे आके सिर्फ एक बात करे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो राइट है, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जो वेलफेयर कानून है, जो स्कीम है, उसे हम मिलकर किस तरह से दिला पाए और संयुक्त रूप से उनके अच्छे से अच्छी योजनाओं को लागू करने के लिए, लागू करवाने के लिए आगे हम लोग बढ़ सके। मेरा नाम रेखा है और मैं
विजिटिंग वर्कर्स के साथ बसंत कुंज में काम करती हूँ, बसंत कुंज मसंदहार एरियाज में। थानेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद अमजद भाई का कि उन्होंने मुझे करीब 3 साल से अपने हर प्रोग्राम में बुलाया और काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला है। क्योंकि हम बस्ती में काम करते हैं तो निर्माण मजदूर हमें भी दिखते रहते हैं, मिलते रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि हमारी जब कोविड के टाइम पे हमारे घरेलू जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं, उन लोगों ने भी निर्माण मजदूर की तरफ जो है, क्योंकि काम कोठियों में थे नहीं उस समय, तो वो लोग भी गए थे काम करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि एक रास्ता बंद होता है दूसरा रास्ता खुलता भी है उसके साथ। बहुत सराहनीय है कि 13 सालों से जो है एक ऐसा मंच है जिसमें कोई पदाधिकारी नहीं है, फिर भी वो सुचारू रूप से चल रहा है। हर साल जो है अपना अचीवमेंट के साथ बढ़ रहा है आगे। और क्योंकि ऐसा मंच जहाँ पर कोई पदाधिकारी ना हो, उसको चलाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बटी होती है। जब पोस्ट होते हैं तो जिम्मेदारियाँ बटी होती है। ऐसा कोई पोस्ट नहीं, इसलिए जिम्मेदारियाँ नहीं, लेकिन फिर भी उसको इतने अच्छे से चलाना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप सब लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। 13 सालों से आप लोग जो है इतने अच्छे से इसको चला रहे हैं। और भागीदारी की बात है, वो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी समझ कम हो जाती है, कभी वो समय के साथ बदलता रहता है। और इससे ज़्यादा मैं समय नहीं लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। आज नमा का 13वां स्थापना दिवस है, तो सबको शुभकामनाएं और बधाई। और पिछला जो कारवां है कंटिन्यू जो चल रहा है सफलता पूर्वक, चुनौतियां भी है साथ में, सबको चलता ही रहेगा। इतिहास है, जितने भी संगठन रहे हमेशा उसमें अप्स एंड डाउन, इन्स एंड आउट्स होते ही है। तो हम सिर्फ इस चीज पर अड़ते रहे कि ये पोर्टल नया आया इससे फायदा होगा, ये पुराना आया इससे फायदा होगा, पर सरकार की प्लानिंग ये थी कि लेबर कोड लाने से पहले इनको दूसरी तरफ उलझाए रखे और हम अपना काम निकालें। सरकार ने इसको जो गजट नोटिफिकेशन है वो 2025 में किया, बट इसको जो इम्प्लीमेंटेड धरातल पर करना वो 2022 और 23 में इसको इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया था। अदरवाइज तो आप इसको देख लो का करके 2022-23 के बाद चाहे वो निर्माण मजदूर हो या किसी भी अदर इंडस्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, दिन ब दिन उसकी स्थिति खराब होती है। साथियों, मैं आप सभी से एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी हमारे पास जो वक्त है, नया लेबर कोड बहुत गंभीर विषय है, इतना गंभीर है कि हम सोच नहीं सकते, पर हम उस पर काम अभी कर नहीं पा रहे हैं। अगर हम सभी साथी कुछ भी ना करके उसका अगर विरोध करें ना करें वो आपका अपना प्रेरोगेटिव है, पर कम से कम हर साथी अपने अपने यूनियन से वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के सेक्शन, मैं आपको कोड कर दूंगा अगर चाहेंगे तो, सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 में वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी ये बहुत जरूरी है, और इतना जरूरी है कि हमने अभी तक उस पर काम नहीं किया है। अब आजादपुर मंडी का देख लीजिए, मैटर हाई कोर्ट तक गया हुआ है, उसमें मजदूरों को जरूरत से ज्यादा वजन उठवाया जा रहा है, और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन इस वक्त, पहले वो आजादपुर मंडी थी, अब उसका नाम इंटरप्राइजेस कर दिया। मेरा नाम मोहम्मद मिनाज है और मैं हम राष्ट्रीय मजदूर संगठन का अभी नवीवा, और अभी हम अपनी नमाज से जुड़ने वाले सबसे शायद नया सदस्य ही हूँ। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे थानेश्वर जी का, और उपस्थित इस मंच पर हमारे जितने भी साथी हैं और आप लोग जो साथी हैं उन सबका, की जिनके इस योगदान की वजह से हमारी जो नमा है, जो कि आज 13 साल से मजदूरों के संघर्ष के लिए यहाँ पर एकजुट रहा है। धीरे धीरे हर चीज़ों में कुछ न कुछ कमी वैसी लगी रहती है, लेकिन उसको एक मजबूत और संगठित रूप देने के लिए जो हमारे 4-5 साथी हमेशा मौजूद रहते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं इस अपने 13वें स्थापना दिवस पर आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूँ, और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसी तरीके से हम लोग सब इस मंच पर, जो कि ये मजदूरों का संघर्ष का एक मंच है। सलाम। आज 13वां स्थापना दिवस के ऊपर हम लोग एकत्रित हुए हैं, और अगली साल इससे भी डबल तिबल संख्या में अगर हम लोग इकट्ठे होंगे, इस नमा को कैसे चलाना है। अभी हमारे ऊपर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं,
कि नमा के लिए कई लोग किसी भी प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग कहाँ कैसे लड़े हैं और कैसे कैसे हमने नमा को चलाया है। और जब ये कानून जब बनी, जब हमने कैसे कैसे लड़ाई लड़ी है, सारा दिन लकड़ी का काम किया, रात में झुग्गियों में बैठे 2-2 बजे रात तक मीटिंग कर रहे, लोगों को जोड़ रहे, कैसे कैसे इकट्ठा करके ये हम लोगों ने ये कानून पास करवाई है। लेकिन सब लोगों को पता नहीं है। हमारा दूसरा रजिस्ट्रेशन है शीला दीक्षित के हाथ, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। पहले पहचान का जैसा लेबर कार्ड बना था, फिर 2007 में ये किताब में छपी। पेंशन कितनी आ रही है? और अभी मेरी पेंशन 5100 रुपये आ रही है। इसके लिए 7 साल का हो गया था, जब 3000 के महीने से थी। हर साल 300 रुपये महीना बढ़ जाता है पेंशन, हर साल। फिर बढ़ जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे मौका दिया थानेसर जी ने, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। इस बैठक में सर्वप्रथम तो आपको शुभकामनाएं, जो 13 साल से आप संगठित होकर मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं और आज 13वीं स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। ये निर्माण मजदूर के बारे में जब ये हुआ कि बोर्ड में मेंबर के नाते से हमको पहली बार जाना हुआ, तो आप ही हमको मिले थानेसर जी वहाँ रिसेप्शन पर। हम गए वहाँ, देखा, समझा। तो उस पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ रखा था, उस आदेश के सिंगल बिंदु पर बात करते हुए कि उनको पैसा देना है, तो उस पैसे पर झड़प हुई। हम लोगों ने झड़प रखी, थानेसर जी ने रखी, मैंने समर्थन किया। उधर सेवा की बहन थी, उन्होंने भी समर्थन किया, लेकिन एक मेंबर थे, उन्होंने समर्थन नहीं किया। तो उसके कारण से हमने कहा वेरिफिकेशन नहीं करना है, बड़े जोरों से रखा इस बात को, लेकिन बोर्ड ने उसको एग्री नहीं किया। उस समय के सेक्रेटरी जो भी थे उन्होंने किया, उन्होंने कहा नहीं वेरिफिकेशन तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई, कोई वो मजदूर नहीं रहा, उसके अकाउंट में पैसा जाएगा तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एक विषय उन्होंने ऐसा रखा। लेकिन फिर भी हम अड़े रहे कि आपका वेरिफिकेशन ठीक नहीं है, कोई आपके पास तंत्र नहीं है, कोई आप कैसे करोगे ये हमको बता दो, लेकिन नहीं वेरिफिकेशन तो हम करेंगे, ऐसा विषय करके वो बैठक समाप्त हो गई। लेकिन पैसे की भी बात ये हुई कि हम जो है पैसा मांग रहे थे उनको, जो मिनिमम वेजेस जो चल रहा है उसके आधार पर 50% हमको मिले, ऐसा उसमें बोर्ड में था। लेकिन वो भी तय न हो गए, वो भी बार्गेनिंग ऐसे हो रही थी जैसे मानो उनको अपने जेब से किसी अन्य कारण से पैसे को बचाते हुए देना है। तो उसमें भी हम एकदम इतना नहीं कर सकते, हम ऐसा करते हैं 8 दे देते हैं, तो 8 पे वो सहमति हमने, क्योंकि कुछ तो मिल रहा है, ऐसा करके हमने सोचा कि पता नहीं बढ़ नहीं रहे आगे, तो 8 पर भी हमने जिद करके, वो 7 देना चाहते थे तो 8 तक हम ले गए, तो 8 तक हमको मिल गया। लेकिन इस बार भी एक दूसरी जो बैठक हुई, मुझे लगता है दूसरी बैठक में तो मुझे लगता है चर्चा के लिए बुलाया ही नहीं, बैठक आई फिर कैंसिल हो गई, 43वीं बैठक वो कैंसिल हो गई। लेकिन उसमें क्या हुआ, अचानक से बैठक बुलाई, 2 बजे हमको बोला बैठक है 3 बजे से, एक फोन आया 3 बजे बैठक है आप आ जाइए। मैंने कहा हम नहीं आते, 3 बजे कैसे आएंगे हम 2 बजे कहाँ है दिल्ली में, तुमको क्या पता, ऐसे बैठक थोड़ी लेते हैं। तो बोर्ड की ये बैठक 2 बजे सूचना मिलती है, 3 बजे आने की बात होती है, जिसका हम विरोध करते हैं, हम दोनों तीनों भाई तय करते हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो हम लोग नहीं गए, तो बैठक कैंसिल हो गई। वो बैठक कैंसिल हो गई, क्या 2 कंसल्टेंट उन्हें रखने थे, उसके लिए हमको खाली बैठक बुला रहे थे, जिसमें यूनियन की सिर्फ मोहर चाहिए थी उनको, बाकी कोई बात नहीं थी। तो वो मुद्दा फिर बाद में उन्होंने एजेंडा नहीं दिया, हमने विषय रखा, हमने चिट्ठी लिखी, आपकी चिट्ठी गई, थानेसर जी की चिट्ठी को आप सबने देखा होगा, अखबार में भी आया, सारी चीजें हुई। तो एजेंडा फिर हमको मिला 45वीं मीटिंग का, है ना। वो एजेंडा बहुत मोटा था, लेकिन हमने सब पढ़ा तो देखा तो ज्यादा बस कागज ही लगे हैं, मुद्दे तो कुछ है नहीं। तो अभी तक जब से ये कंस्ट्रक्शन बोर्ड बना तब से इसमें कोई डिसीजन ही नहीं हुआ है। आप देखिए, चाहे कितनी बैठक हुई, चाहे कोई भी मेंबर रहा हो,